जय हिंद। सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे द्वारा महिला विरुद्ध अपराध के ऊपर बनाई एक वीडियो के ऊपर मिले कमेंट के अनुसार एक महिला अध्यापक का यह प्रश्न है कि सर, मेरी एक फ्रेंड है जो लेडीज है, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके द्वारा अब जब उन्होंने रिलेशन से मूव ऑन कर लिया है, उसके बाद उस लड़के के द्वारा उसकी इंटीमेट पिक्स को या फिर उसकी न्यूड वीडियोज को दिखाकर उसको बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जब भी वह उसको मना करती है तो वह उन पिक्स को या फिर उन वीडियोस को वायरल करने का या फिर जो भी उसके नॉन नेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करने की एक धमकी देता है। तो दोस्तों, आखिर किस तरह आप ऐसी किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, आज मैं आपको उन कानून के सभी प्रावधानों के बारे में अवगत करवाऊंगा कि किन 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 धाराओं के तहत ये सभी अपराध के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले आप तुरंत आपका जो भी कंसर्न, जो भी संबंधित आपका थाना या चौकी है, उसमें आप शिकायत दर्ज करवाएं। इसके साथ साथ यदि ऐसी कोई महिला है जो थाने में जाने में सक्षम नहीं है या फिर वह अपनी प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहती या फिर उसको भी एक्सपोज नहीं करना चाहती कि भाई मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो, तो वह महिला वहीं घर बैठे हमारी जो एसपी ऑफिस की जो भी ईमेल आईडी या जो भी उसके संबंधित जो भी एसपी ऑफिस है उसकी ईमेल आईडी के ऊपर अपनी शिकायत को मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले आप कंप्लेंट दायर करें। उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, आपका जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है या फिर महिला उस घटना को या उस कंप्लेंट को गोपनीय रखना चाहती है तो उसमें कि सर, मेरी जो भी जानकारी या जो भी मेरी कंप्लेंट है उसको गोपनीय रखा जाए और मेरी प्राइवेसी को लीक ना किया जाए। इसके बाद उन सभी घटनाओं को बताते हुए सबसे पहले हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि जो भी एविडेंसेस मीन्स यदि कोई लड़का या लड़की आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके द्वारा भेजे गए ब्लैकमेल वाले सभी मैसेजेज या फिर कॉल रिकॉर्डिंग या इसके अलावा आप कहीं पे भी गए हो या फिर सीसीटीवी फुटेज में आपकी रिकॉर्डिंग हो रखी हो, मीन्स जितने भी माध्यम से आपने रिकॉर्डिंग की है वो सभी आपको सेफ रखनी चाहिए ताकि जब भी आप कंप्लेंट करो या कोई एफआईआर दर्ज करवाओ उसमें ये एविडेंसेस अहम भूमिका निभा सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस किस धारा के तहत। दोस्तों, इन सभी धाराओं के बारे में मैं आपको बार बार इसलिए अवगत कराता हूं क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो वकील हो, चाहे पुलिस वाला हो या फिर कोई आम नागरिक हो, वो आपको यह जरूर बता दे सकता है कि भाई ये आपका अधिकार है, इन अधिकारों के तहत आपको यह फाइट करना चाहिए। परंतु जब तक आप उन धाराओं के बारे में अवगत नहीं रहेंगे, पर्टिकुलर उन धाराओं में जो आपके लिए प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप किस तरह अपने मीन्स आप अपने लिए कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए वो धारा जाना बहुत ही जरूरी है ताकि जो भी मैं आपको धारा बताऊं उन धाराओं को आप उस चाहे नेट से, चाहे गूगल से या फिर आप किसी भी संबंधित किताब से उस धाराओं के बारे में पूर्णतः जानकारी हासिल करें ताकि उसमें कितनी सजा है या फिर वो समझौते लायक है या नहीं है या फिर उस पर जमानत मिल सकती है नहीं मिल सकती या फिर उसके ऊपर कितना फाइन इम्पोज किया जाएगा, ये सभी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी आप कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं उसके बाद सबसे पहले पुलिस का यह दायित्व बनता है कि जब भी आपके साथ कोई भी व्यक्ति रिलेशन में था, आपकी इवन आपकी सहमति के बाद, इवन आपकी कंसेंट के बाद भी यदि कोई व्यक्ति वीडियोस बना लेता है या फोटोज क्लिक कर लेता है, उसके बाद यदि वह उसके सारे आपको ब्लैकमेल करता है, जैसे उस महिला अध्यापक ने बताया कि सर वो बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, तो सबसे पहले आप कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके बाद धारा 354C आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 354C के तहत कि सर उसने मेरी ये पिक्स ली थी, उसको अब वह वायरल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके तहत आप 3 साल से 7 साल की उसको सजा दिलवा सकते हो। इसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 में यह पूरा जो भी आप वोयरिज्म मीन्स जो भी आप चुपके से किसी की वीडियो बनाते हो या फिर कंसेंट से वीडियो बनाते हो या फिर वीडियो कॉल में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, तो उसमें यदि अगले पर्सन की बिना मर्जी के यदि आप कोई वायरल करते हो या ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो उसको, तो इन दोनों धाराओं के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 में यह साफ साफ दर्शाया गया है कि यदि आप ऐसी कोई भी ऑब्सीन एक्ट मीन्स लाइक ऑब्सीन वीडियो या फिर फोटोज कोई भी इंटीमेट आपकी है उसको कोई पब्लिश करने की कोशिश करता है, मीन्स उसको मीन्स ट्रांसमिट मीन्स और किसी के पास ट्रांसफर करने की कोशिश करता है,
तो इस IT एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A के तहत आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, जिसके तहत उस व्यक्ति को 3 साल से 7 साल की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा उस बंदे के ऊपर 5 लाख से 10 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो दोस्तों यह एक छोटी रकम नहीं होती। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी मैंने अपने सभी भाइयों को यह बतलाया था कि ये सभी कानूनी अधिकार जो भी महिलाओं को मैं बता रहा हूँ या फिर उस वीडियो में मैंने जो दर्शाया है, ये सभी हर एक व्यक्ति, हर एक लड़के के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी इस जागरूकता के अभाव में की गई एक छोटी सी गलती आपको पूरी जिंदगी जेलों के पीछे गुजारनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आपको इसके प्रति जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद यदि कोई, मैं उन सभी महिलाओं से भी बताना चाहता हूँ, यदि वह व्यक्ति आपके प्रति ऐसी कोई भी ऑप्शन मीन्स कोई भी गाली बकता है या कोई गंदे वर्ड आपके लिए अटर करता है मीन्स बोलता है, तो आप उसके ऊपर इंडियन पेनल कोड की धारा 509 के तहत व भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपको कोई भी लड़का या लड़की ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मीन्स यदि आपको कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप एक्सटॉर्शन मीन्स ब्लैकमेलिंग की धारा 384 के तहत भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा यदि कोई लड़की हनी ट्रैप मामले में मीन्स उसकी कंसेंट से सारे फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद या फिर जितने भी दिन रिलेशन में रही उसके बावजूद वह लड़की आपके ऊपर मीन्स पैसे के मामले के लिए या फिर शादी के लिए या फिर किसी मीन्स अपने कोई ऐसी अपनी कोई ऐसी इच्छा पूर्ति के लिए वह आपके ऊपर दबाव बनाती है, तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 388 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दायर करवा के उसको 10 साल तक की सजा दिलवा सकते हैं, जो एक्सटॉर्शन मीन्स ब्लैकमेलिंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इन सभी धाराओं के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी हासिल होना जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई भी झूठी FIR आपके ऊपर दर्ज करवाता है, मीन्स लाइक एक्सटॉर्शन हो गया, रेप के बहाने, मीन्स लाइक आपको खुद कंसेंसुअल रिलेशन बनाने के बाद आपको कोई हनी ट्रैप के मामले में फंसाना चाह रही है, या फिर लाइक आपको 354 सेक्सुअल हरासमेंट में या फिर 509 में या जितने भी एक्ट्स हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पहले भी ऐसी वीडियो बना चुका हूं कि यदि कोई भी झूठी FIR दर्ज करवाएगा तो आपके ऊपर वह अपनी धारा 482 के तहत अपनी FIR को हाई कोर्ट से क्वेश करवा के उन एविडेंसेस के बिहाफ पर डायरेक्ट 400 धारा CRPC की धारा 438 व भारतीय नागरिक संहिता की धारा 482 के तहत वह अंतरिम बेल लेकर और आपके ऊपर वापिस एक मुकदमा ठोक के आपको हमेशा के लिए जेल में बंद करवा सकता है। तो दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है कि यदि आपके साथ आप जेन्युइनली आप किसी अपराध के विक्टिम हो, तो आप इन सभी धाराओं का और इन सभी कानूनी प्रावधान की सहायता लेते हुए आप उसके ऊपर मुकदमा दायर करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि महिला के साथ कोई अपराध घटित हो रहा है तो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो मैंने बताया था cybercrime.gov.in में आप जब विजिट करते हो तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके अंदर आपको रिपोर्ट रिलेटेड वुमेन एंड चाइल्ड का एक ऑप्शन दिया रहता है, उसके अंदर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों महिला विरुद्ध अपराध की जो भी मीन्स इसका अपराधी होता है उसको आजीवन कारावास तक की भी सजा का प्रावधान है। तो मैं अपनी सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे किसी भी अपराध में संलिप्त ना रहे। इसके साथ साथ यदि कोई, जैसे मैं उन लड़कियों को या लड़कों को बताना चाह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति उसका साथ दे रहा है ब्लैकमेलिंग में या सेक्सुअली हरास कर रहा है या फोटो जिसके साथ शेयर किए जा रहे हैं या फिर वो भी गंदे शब्द बोल रहा है, मीन्स उस षड्यंत्र में यदि उस लड़के का कोई भी साथ दे रहा है, तो आप धारा 120B भारतीय दंड संहिता व भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 में उसको बराबर की सजा दिला सकते हैं। तो दोस्तों यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप ऐसे किसी भी रिलेशन में रहे तो आपकी जो भी मीन्स आप जिसके साथ रिलेशन में है वो, और आप इसके बाद चीट करके ब्लैकमेल कर रहे हो, सेक्सुअली हरास कर रहे हो, गंदे शब्द बोल रहे हो या फिर हनी ट्रैप मामले फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो वह आपके ऊपर IPC की धारा 406 और 420 के तहत मीन्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात, एक विश्वास में रहते हुए जो आपने ये सभी कार्य किए थे, उसके बाद वह 420 मीन्स 420 का होता है कि वो शुरू से ही उसकी मीन्स इंटेंट ये था कि उसका कि भाई हाँ मेरे को इसको ऐसे ऐसे अपने जाल में फंसाना है, उसके बाद मैं उसको इस तरह से हनी ट्रैप मामले में फंसा के इससे मनचाही रकम लूट सकता हूँ।
तो दोस्तों यही 406 और 420 आईपीसी की धारा मीन्स जो आपसे मैंने बताया है वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 में पूरी तरीके से दर्शाया गया है। तो दोस्तों मैं पहले भी महिला विरुद्ध अपराध के बारे में सभी इस देश के जितने भी कानून है उसके बारे में आपको अवगत करवा चुका हूं। इसके साथ साथ यदि आप लोग चाहते हैं कि भाई महिला अधिकार के बारे में, महिलाओं के जितने भी कानूनी अधिकार है उनके बारे में हमें मीन्स कोई वीडियो बना के दो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर उस वीडियो महिला विरुद्ध अपराध के बारे में जितनी भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हो तो ऊपर दी गई मेरी वीडियो के ऊपर विजिट करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा महिला के साथ कोई भी अपराध होता है तो 1091 हेल्पलाइन नंबर है, या फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न या फिर दहेज के संबंध में उनके साथ कोई भी ऐसी अपराध हो रहा है, या फिर मीन्स उनको क्या क्या अधिकार है, लाइक राइट टू अडॉप्ट, भाई महिला विवाहित हो चाहे अविवाहित हो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, किस प्रक्रिया के तहत कर सकती है, या फिर भाई अभी 2022 में एक अमेंडमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके तहत अब जो पहले विवाहित महिला के लिए था अविवाहित महिला भी 24 सप्ताह के अंदर अंदर कोई भी गर्भ धारण करवा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लागू कर दिया है। इसके अलावा भी न जाने कितने महिलाओं के अधिकार है कि वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यदि महिला अपने घर में कोई भी ऐसा उत्पीड़न सहन कर रही है या उसके सास ससुर द्वारा या घर वालों द्वारा, तो उसके ऊपर भी वह सिविल सूट फाइल करके प्रोटेक्शन ऑफिसर की सहायता लेके वह डायरेक्ट मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, अपनी चाइल्ड कस्टडी या प्रोटेक्शन या मेंटेनेंस या कुछ भी। तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं के अधिकार है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं कि आखिर क्या क्या आपकी समस्या है। एक छोटी से छोटी समस्या के ऊपर आपको जागरूक करना मेरा बिल्कुल परम कर्तव्य है, और मेरे इस उद्देश्य में जो मैं भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जरूरतमंद या वंचित या गरीब लोगों के लिए मेरा यह उद्देश्य है कि जितने भी भाई है जो कानूनी सहायता अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मीन्स किसी भी ऐसी लीगल एडवाइजरी से नहीं जुड़े हुए, तो वह मेरी इन सभी वीडियोज को देखकर अपनी जागरूकता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चाहते हैं कि भाई किसी भी वीडियो पर मैं उनकी एक समस्या के ऊपर कोई भी वीडियो बनाऊं तो वे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवगत करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।